हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिम्रा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। मैं फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर और इसको करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बच्चों, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बात बताई थी। तो यहाँ पर टोटल एसेट हमारे पास है, फिक्स टेंजिबल एसेट हमारे पास है, शेयर होल्डर फंड हमारे पास है, नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी है, मैं उससे करंट एसेट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट एसेट। ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, नॉन करंट एसेट, सॉरी लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स हमारी होती है टोटल एसेट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट दे रखी है कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख रुपए की है हमारे पास टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स में से यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, फिक्स टेंजिबल एसेट एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है। मतलब दोनों ही एसेट हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट और ये। तो मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिख देता हूँ। एक तो क्या है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, और इसके अंदर ही हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका नाम दे रखा है यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर निकालना क्या है यहाँ पर, हमें करंट एसेट निकालनी है। तो करंट एसेट को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। तो यहाँ मैंने 10 लाख रुपए अमाउंट लिख दिया था, आपको याद है। फिक्स टेंजिबल एसेट का अमाउंट हमें यहाँ पर दे रखा है 5 लाख, तो 5 लाख लिखते हैं पहले। फिर दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट 3 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पर 3 लाख भी लिख दिया है, प्लस करंट एसेट 5 और 3 कितना होता है, 8 लाख, तो यहाँ पर 8 लाख लिखा, प्लस करंट एसेट, और यहाँ पर है हमारे पास 10 लाख रुपी। अब पॉजिटिव 8 लाख इधर आकर नेगेटिव 8 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख में से हम 8 लाख को क्या करेंगे, माइनस। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया निकल कर, मेरे पास आ गई करंट एसेट। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले का तो मेरा काम हो चुका है, इस वाले पार्ट का तो मेरा काम हो चुका है, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में रह रहा है करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, वो रह रहा है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के लिए भी आपको मैं एक फॉर्मूला बता रखा है, हालांकि मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। फॉर्मूला होता है टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये बात आपको याद होगी। तो अब इसमें नॉन करंट लायबिलिटी देखो साफ साफ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 2,60,000 रुपीज़। और टोटल एसेट हमें पता ही है, टोटल एसेट हमारे पास कितनी है, 10 लाख रुपए। 10 लाख तो ये हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, 2,60,000 रुपये। शेयर होल्डर फंड, अब शेयर होल्डर फंड भी खुलकर लिखा हुआ है 6,40,000 रुपये, प्लस करंट लायबिलिटी यहाँ पर हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो ये तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। अब 2,60,000 में 6,40,000 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 60 और 40 1 लाख तो ये हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 1 9, तो टोटल हो गया ये 9 लाख रुपए प्लस करंट लायबिलिटी पॉजिटिव 9 लाख, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 9 लाख। तो 10 लाख में से 9 लाख हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 लाख रुपी। तो ये आ चुकी है मेरी करंट लायबिलिटी। अब फॉर्मूला हमने लिख ही रखा है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास कितनी आई, देखो आप 20 लाख 2 लाख, तो 2 लाख को लिख दूंगा मैं ऊपर की तरफ। करंट लायबिलिटी कितनी आई, 1 लाख, तो 1 लाख को मैं लिख दूंगा नीचे। बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। अब जो भी इसमें जीरो दे रखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, बचा क्या 2 रेशियो। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता ही है, रेशियो में लिखना होता है 2:1। तो मेरा जो करंट रेशियो निकल कर आया वो आया 2:1, और यही था इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।